नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बस स्टैंड में चल रहे निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर भड़के रीवा महापौर। हर घर झंडा अभियान के तहत डाक विभाग द्वारा जन जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। प्राइवेट अस्पताल की दादागिरी आई सामने। आईसीयू में भर्ती मरीज को बुरी तरह पीटा। और महिलाओं द्वारा स्थानीय मनकामेश्वर मंदिर में अखंड रामचरितमानस का पाठ एवं भंडारे का किया गया आयोजन। खबरें विस्तार से। हर घर झंडा अभियान के तहत डाक विभाग द्वारा जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 13 से 15 अगस्त तक हर घर झंडा अभियान का आह्वान किया गया है, जिसमें देश भर के नागरिकों से अपील की गई है कि वो अपने घर में झंडा जरूर फहराएं। प्रशासन द्वारा इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जगह जगह झंडे की दुकानें भी खुल गई हैं। अब आप झंडा बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। केंद्र सरकार की अनुशंसा पर डाक विभाग द्वारा एक जन जागरूकता रैली निकालकर झंडा अभियान के बारे में जानकारी दी गई। इस बाबत डाक विभाग के अधीक्षक एसके राठौर ने हमें बताया। इसका उद्देश्य यह है कि आम जनता में जो मोदी जी का आह्वान है कि हर घर में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाए, उसी के लिए डाक विभाग ने व्यापक रूप से तैयारी की है। और हमारे अंडर में 3 जिले आते हैं, सिंगरौली, सीधी और रीवा। इसमें कुल मिला के हमारे 540 डाकघर हैं और सभी डाकघरों में तिरंगा झंडा उपलब्ध है। मात्र 25 रुपये में कोई भी आम व्यक्ति उसको खरीद सकता है और अपने घर में फहरा सकता है। आज हमने ये जन जागरूकता रैली के माध्यम से ये प्रयास किया है कि जनता को जागरूक किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके राष्ट्रीय ध्वज खरीदें और अपने घर में फहराएं और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से एक पर्व के रूप में मनाएं। स्थानीय मनकामेश्वर मंदिर में महिलाओं द्वारा अखंड रामचरितमानस का पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। रीवा में मध्य प्रदेश का ऐसा पहला महिला समूह है जिन्होंने अपनी खुद की रामायण मंडली बनाई हुई है। कोरोना के बाद पिछले वर्ष अखंड रामचरितमानस का पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया गया था। उसी कड़ी में इस साल भी कोठी कंपाउंड स्थित मनकामेश्वर मंदिर में महिलाओं द्वारा 3 और 4 अगस्त को अखंड रामचरितमानस का पाठ किया गया, जिसमें शहर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये वाकई काबिले तारीफ है कि महिलाओं ने हिम्मत की। इसके पहले रामचरितमानस का गायन सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन हमारे विंध्य क्षेत्र की महिलाओं ने इस एकाधिकार को तोड़ा है और एक अच्छी पहल की है। बस स्टैंड में चल रहे निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर भड़के महापौर रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिल रही थी कि बस स्टैंड में चल रहे निर्माण कार्य में धांधली की जा रही है और घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। जिसकी जांच के लिए वो पहुंचे तो देखा कि गिट्टी में डस्ट मिलाई जा रही है, जिसे लेकर उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया और नगर निगम की सब इंजीनियर वहां पहुंचे, काम को रुकवाया और सही करवाया। इस संबंध में महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा ने हमें बताया। देखिए, बस स्टैंड की लगातार शिकायत आ रही थी। पहली बात, ये निर्माण कार्य बहुत लेट हुआ। जब ये सड़क बन रही थी 3 महीने के लिए बस स्टैंड शिफ्ट किया गया, उसी समय निविदा निकाली गई तो जिस संविदाकार ने काम लिया था उसने किया ही नहीं। दूसरी निविदा निकाली गई तो ये संविदाकार इस चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि कब हम ऐसे समय पे काम करें जब हम अपना गोलमाल कर सकें। ये 2-3 दिन शिकायतें आ रही थी। हमने इंजीनियरों को बोला था कि आप जाकर वहाँ पर निरीक्षण करें, वो जाते भी थे। पर आज जब हम लोग मौके पे गए तो जो मटेरियल था पूरी तरह से वो रद्दी गिट्टी थी। वो CRM बताकर काम कर रहे थे, पूरा मट्टी जैसा था। हमने काम रुकवा दिया। हमने कहा जो भी काम होगा साफ़ होगा, सुथरा होगा, नहीं काम आप बंद कर दीजिए। अगर आपको आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो काम आप बंद कर दीजिए। वहाँ पर ये समस्याएं हैं और जहाँ पर भी गुणवत्ता विहीन काम होगा वो काम रोक दिया जाए। 50% से अधिक काम हो गया वहाँ पर, कैसे आगे? जैसे अभी 50% तो हुआ ही नहीं, दोनों तरफ बनना है, एक तरफ नहीं बनना है। बन गया उसको कैसे बेचेंगे? उसका कोर कटिंग करके टेस्ट होगा। अगर उसमें नीचे का मटेरियल रद्दी है तो उतना उसका पेमेंट डिटेक्ट कर दिया जाएगा। अभी तक जो निर्माण कार्य हुआ वो उसमें नगर निगम के ही इंजीनियर, सब इंजीनियर शामिल थे। क्या आप मानते हैं कि उससे असलियत सामने आ पाएगी? क्योंकि इंजीनियर कोई चक्कर, जो कोर कटिंग होकर जो टेस्ट के लिए जाएगा वो इंजीनियरिंग कॉलेज जाएगा। वहाँ से लैब से रिपोर्ट आती है कि ये कितने स्टाटा का, कितने थिकनेस का मटेरियल दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। निर्माण कार्य का ठेका शिवम मिश्रा को मिला हुआ है। मामले को लेकर हमने नगर निगम की सब इंजीनियर सुवर्ण तिवारी से बात की। हाँ, वो सुबह अभी महापौर जी यहाँ पे आए थे
और सीआरएम यूज़ हो रहा था यहाँ पे, जैसे गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, तो उसमें सीआरएम यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने उनको लगा मतलब ये बेस गिट्टी नहीं डाली जा रही है, ऐसे संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की उन्होंने, और बोला कि इसकी मटेरियल की क्वालिटी भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा इसको सुधार की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम लोग अभी आए हैं और पूरा ये जो भी बेस गिट्टी डली है इसको हटवा के, पूरा मटेरियल जो अगर कुछ ख़राब है तो उसको हटवा के और अपने सामने ही इसको काम करवा रहे हैं, और मैं इसमें निरंतर लगी हुई हूँ और करवा रही हूँ। अब ये कुछ आसपास के दुकानदारों द्वारा कोई शिकायत की गई है, शायद ये क्यारी बनाने के लिए यहाँ पे डस्ट यूज़ कर रहे थे, तो उनको ऐसा लगा होगा कि इसमें डस्ट यूज़ हो रही, पर ऐसा नहीं है। जो भी अपनी गिट्टी है वही सब मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। नहीं, वो बारिश के मौसम में थोड़ी सी गिट्टी में जो डस्ट आ गई है, और ये कल बारिश भी हुई तो उसके कारण जेसीबी से चूँकि उन्होंने वो किया तो उसमें थोड़ी सी डस्ट आ गई है। प्राइवेट अस्पताल की दादागिरी आई सामने। आईसीयू में भर्ती मरीज को बुरी तरह से पीटा। शिवम मिश्रा नामक युवक को 3 दिन पहले पेट में दर्द होने के कारण नेशनल हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि शिवम मिश्रा एंजाइटी का भी पेशेंट है, जिसके सर में दर्द होने के बाद मरीज ने जब दवा मांगी तो अस्पताल प्रशासन से कहा सुनी होगी। परिजनों ने जब इसकी शिकायत पुलिस से करना चाही तो महज औपचारिकता निभाई गई और 100 डायल में 2 सिपाही अस्पताल पहुंचे, जहां मरीज के परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज देखने की बात कही, लेकिन अस्पताल प्रशासन सीसीटीवी फुटेज दिखाने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद बिना कुछ बोले पुलिस वहां से निकल गई। घटना के संबंध में हमने पीड़ित शिवम मिश्रा से बात की। मैं कल रात में मैं पूरी रात अपने सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं नर्स से बोला कि बोले कि डॉक्टर आएंगे तब गोली देंगे। पूरी रात में रुमाल गीला करके पानी डाल रहा था, नहा रहा था। तो फिर सुबह आई डॉक्टर, 2:30 बजे डॉक्टर आए, तब गोली लिख दिया मुझे। मेरा सिर ठीक हुआ। अब से मेरा सिर फिर से दर्द करने लगा बहुत तेज से। मैं भैया को फ़ोन लगा कि भैया इनकी बस कर रही है, ले चलो बाहर। भैया की रही, मैं बोला सारा कैसे डॉक्टर है, नहीं ठीक कर रहा है, बहुत बदतमीजी कर रहा है, भगा दिया हॉस्पिटल से। मैनेजमेंट आया तो मुझे मारा है और वो गार्ड मिलके। वहीं इस घटना के संबंध में शिवम के भाई ने हमें बताया। मेरे को भाई बोला कि सिर दर्द हो रहा है। मैं सिस्टर को बोला भाई सिर दर्द की गोली दे दो उसको, सिर दर्द ठीक हो रहा नहीं हो रहा। बोले ठीक है करता हूँ। फिर उसके बाद हमारे मामा जी आए, वो भी बोले वहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा। फिर मैं अभी शाम को मैं खाना खाने चला गया, मेरे फ़ोन कर रहा भैया बहुत सिर दर्द हो रहा है। तो मैं बोला शिवम ठीक हो जाएगा, काहे के लिए परेशान। तो बोल दिया कि यहाँ कोई विशाला डॉक्टर कोई देखने के नहीं आता है। इतने में डॉक्टर साहब आए ऊपर से, बोले क्या बोल रहे बदतमीजी कर रहे हैं। बोले इसको बाहर लेके जाओ। मैंने ठीक है साहब आपको नहीं करना ट्रीटमेंट, मैं बाहर लेके जा। मैं बाहर ले आके गाड़ी में बैठा दिया। इतने में एक हॉस्पिटल का एक मैनेजर है, वो आके आया। पहले तो मेरे को घसीटा, बोला बहन चो तू गाली दिया। मैं बोला गाली मैं कुछ नहीं बोला, मैं पेशेंट को नीचे लेके आया, वहाँ पे ले गया। फिर एक सिस्टर वहाँ से आई, डॉक्टर साहब आए, बोले नहीं ये कुछ नहीं बोले हैं, ये पेशेंट को नीचे ले गए। फिर पेशेंट को ले गए यहाँ से घसीटते कैमरा के सामने, वो ले मुटका मैं घूंचा मैं गांठ घाल मिलके घूंचा। सारी पिक्चर इस वीडियो में कैमरा में कैद हुई है, जो अभी डिलीट नहीं कर दिया जाएगा। सारी सच्चाई इस कैमरे पे आपको दिख जाएगा, कौन गलत है कौन सत्य है। पुलिस के साथ कोई अभी नहीं बोल रहे कि कोई इशू नहीं कर रहे हैं, कोई ले ही नहीं रहे हैं, निर्णय नहीं ले रहे हैं। बोले टेक्निकल इशू है, हम नहीं ले पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। कैमरा ऐसा कौन सी चीज़ है, कैमरा देखने में क्या दिक्कत है। अस्पताल के चिकित्सक से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि मरीज एंजाइटी का पेशेंट है, नशा करता है और उसने बदतमीजी की। तथ्यों की जांच की जा रही है। ये संबंधित स्टाफ ने कुछ भी किया है उस पर मैं लीगल एक्शन लूँगा। और रही बात मरीज की, तो उनके बारे में जितना मुझे पता है उसमें से मैं यही कहना चाहूँगा कि मरीज जो है पेंक्रियाटाइटिस नामक की बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें शायद वो किसी चीज़ का, ये बीमारी सामान्यतः अल्कोहल या संबंधित पदार्थों के सेवन से ही होती है। अभी 2 या 3 दिनों के इलाज में शायद उनको एंजाइटी होने लगी है। एंजाइटी का मतलब ये है कि उनको वो चीज़ें नहीं मिली हैं जिससे उनको घबराहट और बेचैनी हो रही है, जिसके लिए संबंधित स्टाफ से वो आईसीयू का जो हमारा स्टाफ से उन्होंने अभद्रता और जो भी होते हैं अब्यूज़िव लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे। सूचना मुझे मिलने पे मैं आया, उनको समझाया, पर वो अब स्थिति में नहीं थे मरीज की वो चीज़ें समझ पाते, क्योंकि अब वो बीमार हैं। बीमार मतलब कि अब उनके सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। जो भी वो कोरेक्स लेते थे, जो भी लेते थे, आई डोंट नो कि वो क्या पदार्थ वो लेते करते थे। उसके लिए जो बड़े भैया बैठे हैं इनके, जिन्होंने हमारे माध्यम से भर्ती कराया था, उनको मैंने बोला कि बुला लीजिए, क्योंकि आईसीयू है, आईसीयू में गाली गलौज करना बाकी मरीज रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है।
उन्होंने बुलाया, पर वो एंजाइटी में ज़्यादा थे तो उन्होंने सब कैमला वमला सब निकाल करके और धक्का मुक्की करते हुए आईसीयू से बाहर चले गए। हमने बोला तो स्टाफ को उनको पकड़िए, समझाइए, उनके भैया को बोला था कि बुला लीजिए, बैठा दीजिए कहीं पे, यदि वो अस्थिर हो रहे हैं हमें लगेगा तो हम इन्हें मानसिक अस्पताल में रेफ़र कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, कि जो भी इनको बीमारी है उनका समुचित इलाज वहाँ पे मिल सके। तब तक में वो नीचे से निकले जा चुके थे। वो उसकी जानकारी नहीं है, मुझे बताया यही जा रहा है कि नीचे निकले हैं। हमारा कोई स्टाफ जिसकी छुट्टी हो चुकी थी 8 बजे के आसपास, वो यहाँ से निकला होगा, ऐसा जहाँ तक मुझे जानकारी है। उनके साथ इनकी कुछ झूमा झटकी हुई है, गलती क्या है किसकी है नहीं है पूरा फुटेज निकाला जाएगा। संबंधित थाने से भी पुलिस डिपार्टमेंट आया था, उन्होंने भी हमारा बयान ले लिया और हमने भी बोला है कि यदि हमारे पक्ष की गलती है तो हम उसे निकालेंगे। पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग होम्स की सुरक्षा की तैयारियों को लेकर लगातार जांच की जा रही है। इसी कड़ी में आज 8 नर्सिंग होम्स की जांच की गई। जबलपुर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला एक बार फिर से सक्रिय है। इस कड़ी में आज रीवा के 8 नर्सिंग होम्स की जांच की गई, जिसमें से एक नर्सिंग होम में सारी व्यवस्थाएं सही पाई गई, बाकी अन्य में कुछ न कुछ कमियां सामने आई हैं, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। इस विषय में संबंधित अधिकारी ने हमें बताया। अभी तक 8 नर्सिंग होम की जांच की गई है, जिसमें कि एक नर्सिंग होम आशीष तिवारी का जो साईं कृपा वो सही पाया गया है, बाकी में गलतियां सब में पाई गई हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई? उनके ऊपर बंद करने का नोटिस दे दिया गया है 1 महीने का। जो भी बाकी इलेक्ट्रिकल ऑडिट है, फायर ऑडिट है, ये बनवा के जो है दें और वो अपने नर्सिंग होम का संचालन बंद कर दें। सिर्फ पुराने मरीज देख सकते हैं, नए मरीज न देखें, न नए मरीज भर्ती करें। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं मिली है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ऑडिट है, फायर ऑडिट है, फायर एग्जिट है, सब गेट है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम इसी की पेट्रोल पंप की, तो इसके लिए इनको नोटिस दी जा रही है। 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। 1 महीने में उनका कहना है कि हट जाएगा पेट्रोल पंप मतलब हटाया जा रहा है, वो हट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी वहीं एक अन्य नर्सिंग होम के पास पेट्रोल पंप था, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं थी, उसे भी जल्द शिफ्ट किया जाएगा। इस बारे में नर्सिंग होम के डॉक्टर ने हमें बताया। नहीं, पेट्रोल पंप का शिफ्टिंग का प्रोसेस में है और 1 महीने के अंदर ऐसा है कि शिफ्टिंग हो जाएगी पेट्रोल पंप की। यहाँ आप क्या बनाना चाहते हैं? पेट्रोल पंप जहाँ से हटेगा वहाँ क्या बनाना है? यहाँ पे भी एक हो सकता है कि आगे पार्किंग और हॉस्पिटल का बिल्डिंग आए आगे भी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा शहर के विभिन्न वार्डों में जल भराव आम बात है। थोड़ी सी बरसात के बाद ऐसे कई मोहल्ले हैं जहां सड़कें नालों में तब्दील हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि विकास वहां नहीं पहुंचा, बिना योजना के किए गए कार्य का हर्जाना अब स्थानीय निवासी भुगत रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वार्ड क्रमांक 15 एवं 25 में देखने को मिला है, जहां की सड़कें पहली बरसात में ही नालों में तब्दील हो चुकी हैं और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक के द्वारा हाल ही में नाले का भूमि पूजन किया गया था। कुछ निर्माण कार्य भी हुआ, लेकिन नाले को मुख्य मार्ग में न मिलाने के कारण स्थित जस की तस बनी हुई है। यदि बारिश अपने पूरे स्वभाव में आई तो लोगों को भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 15 के नवनिर्वाचित पार्षद अशोक पटेल उर्फ छब्बू हैं, जबकि वार्ड 25 के पार्षद साबिर खान हैं।
दोनों ही पार्षदों के बीच स्थानीय निवासियों ने महापौर को इस संबंध में जानकारी दी। पहले एक मछली खदान था, सामान्य ढंग से था, कोई ऐसा बड़ा भारी पानी इकट्ठा नहीं होता था। अब कॉलोनी बढ़ गई है, पानी का आवक भी बढ़ गया है, सब नालियों का पानी इसी में डाल दिया गया है, तो अब ये खाली ही नहीं होता है। पहले ये नवंबर दिसंबर तक में खाली हो जाता था, कोई समस्या नहीं थी ऐसी। तो जो पानी आ रहा है उसकी अगर विधिवत ढंग से निकासी की भी व्यवस्था की जाए। अब जैसे इन्होंने इधर से नाली बनाई, लेकिन इस तालाब के अधिक पानी के निकलने की व्यवस्था नहीं बनाए जाने की वजह से यहाँ ये भरा रहता है दिन भर पानी, ये समस्या रहती है। इसके लिए बहुत प्रयास किया गया था। मैंने कलेक्टर साहब के पास 1 साल पहले आवेदन किया था, 1 बार नहीं 2 बार आवेदन मैंने किया था इलैया राजा टी साहब को। तो उन्होंने इसको उनका कहना था इसमें तो काफ़ी पैसा खर्च हो जाएगा, तो मैंने प्रस्ताव दिया कि आप कच्चा ही खोद दीजिए, लेकिन अभी तक सरकार ने उसको कच्चा नहीं खोदा और लगातार ये समस्या बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से जनता है त्रस्त और विधायक हैं मस्त और प्रशासन किए हुए त्रस्त, इस तरह की स्थिति यहाँ पे बनती जा रही है। और आप चौथे स्तंभ हैं न्याय के, मुझे आपसे निवेदन है कि आप प्रशासन की आंख खोलें और हम लोग को इस समस्या से निजात दिलाएं। कौन सा वार्ड लगता है? ये आपका वार्ड 25 है, ये आपका वार्ड 15 है, ये 2 वार्डों के बीच की सीमा है। और ये तलैया में जो पानी आ रहा है ये 3 वार्डों के बीच का पानी आ रहा है, और ये इसके पानी की निकासी न होने के कारण ये हमारे ये 2 वार्ड जो है ये डूब की स्थिति में। अभी ये देश भर में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम संभागायुक्त रीवा को ज्ञापन सौंपा है। इन दिनों देश भर में महंगाई चरम पर है। खाने पीने की वस्तुओं से लेकर गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, कपड़े सब कुछ महंगे हो गए हैं, जिससे आम जनमानस काफ़ी परेशान है। इन्हीं सब बातों को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। क्या है उनकी मांगे, बता रहे हैं इंजीनियर दीपक सिंह। आज हम सभी आम आदमी पार्टी के लोग, केजरीवाल की सेना, हम लोग इस बात के लिए, जिस तरह से भारत देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन से लेकर धरना और क्या कहते हैं ज्ञापन देने का काम राष्ट्रपति महोदया के नाम पे करने वाले हैं। मुद्दे साफ हैं। जिस तरह से जीएसटी की दरें आपने देखा होगा कि रोज़मर्रा की चीज़ों में 5% बढ़ा दी गई हैं, वहीं पे डायमंड पे 2.5% कर दिया गया। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि देश आटा खाता है कि डायमंड खाता है। मैं जिस तरह से पेट्रोल डीजल पे लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $105 $104 होने के बावजूद यहाँ पे जिस तरह से रेट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार पैसा कमा रही है, मैं मोदी सरकार जी से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप देश के यदि प्रधानमंत्री हैं, यदि देश की 134 करोड़ की जनता ने आप पे भरोसा जताया है, तो आप सिर्फ उसी मुद्दों पे चुनाव लड़े थे कि महंगाई और बेरोजगारी। आज वो मुद्दे कहाँ गए? और दूसरी चीज़ बेरोजगारी को लेकर है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर अभी परसों में भास्कर के पेपर में मैं पढ़ रहा था, 60% से ज़्यादा सरकारी पदें अभी तक खाली है, उनके पदों की अभी तक भर्तियां नहीं निकल रही हैं। 2019-18 में जो पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक उस पर लोगों की भर्तियां तक नहीं की गई है। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सरकार से कि क्या आप सिर्फ विधायकों को खरीदने के लिए बने हैं? और मैं पूछना चाहता हूं कि स्थानीय शहर सरकार से और स्थानीय यहाँ के विधायक जी से कि क्या आप यहाँ के स्थानीय पार्षदों को खरीदने बस के लिए बने हैं कि जनता के लिए भी कुछ करेंगे? नगर निगम की उदासीनता को लेकर मछली व्यापारियों में आक्रोश। नगर निगम द्वारा मछली व्यापारियों के लिए पृथक रूप से सिविल लाइन थाने के पास मछली मार्केट बनवाया गया था। जब से मार्केट बना है तभी से मछली व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारी खुले में मछली बेचने वाले व्यापारियों का सहयोग करते हैं। मछली व्यापारियों ने बताया कि उन पर लाखों का कर्ज हो चुका है, लेकिन उनकी व्यथा कभी नहीं सुनी जाती। जब भी शिकायत लेकर जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। मछली व्यापारियों ने यह भी बताया कि यहीं बगल में पुलिस वाले वाहनों की चेकिंग लगाते हैं, जिसके चलते डर के मारे भी कई ग्राहक नहीं आते। क्या है समस्याएं मछली व्यापारियों की, आप खुद सुनिए। समस्या ऐसी चीज़ की है कि मार्केट में तो मछली धड़ल्ले से बिक रही है। दूसरी बात ये भी है कि पुलिस चेकिंग यहाँ लग जाती है और रोड को घेर के बिल्कुल मछली मार्केट रोड जो अंदर आते हैं वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ लग जाती हैं और किसी को आने को नहीं मिलता है। जो ग्राहक आते भी हैं वो डर के मारे बाहर से ही चले जाते हैं, नहीं कर पा रही है। इसके लिए बड़ा हमको अफसोस है कि नगर निगम की बड़ी उदासीनता है इस चीज़ में कि कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिया था हम लोगों को कि आप वहाँ से व्यापार करिए और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी,
लेकिन आज की 3-4 दुकानें ऐसी हैं जो मेन मार्केट में दुकानें खुल रही हैं और हम लोग त्रस्त हो चुके हैं यहाँ पर। अभी आप खुद देख लीजिए, यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, खाली है पूरी मार्केट। हम लोग बस व्यापारी बने हैं। सबसे पहली समस्या तो है नगर निगम ने हम लोग को यहाँ लाकर शिफ्ट किया और हमसे वादा भी किया, बात भी किया रहा कि आप लोग वहाँ बैठो और यहाँ जो दुकानें खुल रही हैं इसको हम बंद करवा देंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि दरवाजे पे गेट लगवा देंगे, वो आज तक नहीं लगवाए। हम लोग उनको ले जाकर एप्लीकेशन देते हैं कि भाई यहाँ की मछलियाँ बंद करवा दे तो यहाँ की मार्केट जमे, हम लोगों की मछली बिके, वो आज तक नहीं बंद करवा पाए। 2-3 बार विज्ञापन भी दिए उनको, अपनी समस्या बताएं, मगर कोई इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ जब मछली वहाँ मार्केट में मिल जाती है तो यहाँ ग्राहक आते नहीं, हम लोग नुकसान में चलने लगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो इसका 1 लाख 1.25 लाख रुपए कर्जदार ना हो गया होगा। जिस व्यापारी से मछली लेता है उसका कर्जदार हो गए हम लोग, और वो भी मतलब हम लोग को परेशान करने लगे कि भाई हमारा पैसा दे। हम दें कहाँ से भाई, दुकानदारी यहाँ चल नहीं रही, मछली बाहर बिकना बंद नहीं हो रही है। समस्या यही है सभी की, जो ग्राहक आते भी हैं तो नहीं आ पाते, मार्केट में मछली मिल जाती है और लोग डर नहीं रहे कि हम बेच रहे तो होगा। कंप्लेन बोलते करते रहिए आप लोग, कोई मतलब आए दिन यहाँ चेकिंग भी लग जाती है तो उससे भी समस्या है। जीडीसी कॉलेज में पूर्व छात्र सम्मेलन एवं स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थानीय जीडीसी महाविद्यालय में स्थापना दिवस के अवसर पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कॉलेज में पढ़ी हुई वरिष्ठ प्राध्यापिकाओं का सम्मान किया। इसके साथ ही आज छात्र संगठन का भी गठन किया गया और शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान जीडीसी की वरिष्ठ प्राध्यापिकाओं सहित कॉलेज में पढ़ी हुई अपने क्षेत्रों में सफल कई छात्राएं उपस्थित रहीं और एक दूसरे के दुख सुख साझा किए। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर राजश्री पांडे, संयोजक और विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र विषय, कि वो पुष्प गुच्छ देकर हमारे बीच में उपस्थित आज शासकीय कन्या स्नातकोत्तर ये पूरा छात्राओं का एक सम्मेलन है यहाँ पे, और जो पुराना छात्र मतलब पूरा छात्र संगठन था उसके आज नए छात्र संगठन का गठन भी है, शपथ ग्रहण भी है और आज कॉलेज का स्थापना दिवस भी। तो हम सब कुल मिलाकर सारे कार्यक्रम एक साथ कर रहे हैं। यहाँ पे जितने पूरा छात्र आए थे वो सब हैं, कुछ यहाँ पे प्रोफेसर और जो महिला प्रोफेसर्स हैं वो भी यहीं की पढ़ी हुई हैं, इसलिए वो भी उपस्थित हुई हैं। और कुछ लोग हम लोग के सम्मान में और हम लोग के स्नेह में, कुछ टीचर्स जो मेल प्रोफेसर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपनी उपस्थिति दी। जोन स्तरीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का शिक्षा महाविद्यालय में हुआ आयोजन। छात्रों के सर्वांगीण विकास को लेकर सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले ब्लॉक स्तरीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। उसी कड़ी में आज शिक्षा महाविद्यालय में जोन स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें रीवा और शहडोल संभाग के स्कूलों से प्रतिभागी आए और सबने अच्छा प्रदर्शन किया। कार्यक्रम स्थल पर हमने आयोजकों और छात्रों से बात की। ये जोन स्तरीय प्रदर्शनी है जो संभागीय स्तर पर लगाई जाती है। इसमें संभाग शहडोल और रीवा के सभी जिलों के प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 7 विधाएं हैं। इन विधाओं के सभी विधाओं के अलग अलग 12 प्रदर्शन यहाँ पर रखे गए हैं। सभी जिलों से बच्चे आए हैं और प्रदर्शन का मूल्यांकन जो एक कमेटी है वो मूल्यांकन कर रही है, और वो जैसे उनका रिजल्ट आएगा तो बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय का पुरस्कार दिया जाएगा। क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह के बच्चों ने अच्छा प्रयास किया है। हमारे यहाँ जोन स्तरीय प्रदर्शनी है, विज्ञान गणित एवं पर्यावरण संबंधित है। ये अभी ब्लॉक से, जिले से होकर के और जोन में, हमारे जोन या संभाग के जो ज़िले हैं 4 ज़िले, और जोन में हमारे डाइट आते हैं जो शहडोल ज़िले के भी हैं। तो शहडोल ज़िले की डाइट और रीवा ज़िले के सभी, रीवा संभाग के सभी ज़िलों के बच्चे इसमें शामिल हैं। इसमें हायर सेकेंडरी स्तर में 5 प्रतियोगिताएं हैं, जो एक प्रदर्शन है जो 6-7 प्रकार के मॉडल हैं, उसमें 6-7 विषय हैं। दूसरा विज्ञान संगोष्ठी है, तीसरा विज्ञान क्लब है। प्रदूषण मुक्त शहर बनाया है।
सर इसमें हम जो घरों से कचरे निकलते हैं, फैक्ट्रियों से जो वायु प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए है, और जो हमारे नालियों में पानी बहा देते हैं उसको हम ना बहा के ट्रीटमेंट करके हम फिर रिसाइकल कर सकते हैं। और मैंने घर बनाए हैं, इसमें से अगर आप पूरे हर सोलर पैनल हर छत पे लगा दीजिए, हर इस पे लगा दीजिए, जिसके कारण ये हमारी दिन में तो हम यूज कर सकते हैं लेकिन रात को हमको नहीं मिलेगी, इससे तो हमारा बिजली बिल बढ़ेगा। इसके लिए हम ये करें कि जिससे ये हमारी एमपीवी को दिन में हम देंगे, एमपीवी हमको रात में देगी, जिसके कारण हमारी बिजली बिल 0 आएगी, उससे ना बिजली खपत होगी ज़्यादा ना कुछ होगा। और ये मैंने ये बनाया है जो वायु प्रदूषण ऊपर बहता है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के और नाइट्रोजन के, बहुत सारे जहरीली गैस है तो वो हवा में मिल जाती है। उत्कर्ष द्विवेदी, मैं गवर्नमेंट स्कूल एक्सीलेंस मार्टा नंबर 1 का छात्र हूँ। मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। सर मैंने ये डिटर्मिनेशन ऑफ पाई के ऊपर मैथमेटिकल मॉडल बनाया है। सर इसमें मैंने 4 डिफरेंट एरियाज़ के 4 डिफरेंट सरकमफ्रेंस और डायमीटर के सर्कल लिए सर। फिर मैंने इस रोप से सर इसको मेज़र की सर, इसको इस रोप से पहले यहाँ पे इसको सेट किया है सर। फिर मैंने इसको रोटेट करके सर पहले इसकी मैंने पूरी सरकमफ्रेंस निकाली है सर। फिर इस जब रोप को मैं खोलूँगा सर तो इस स्केल से मैं इसकी वैल्यू मेज़र करूँगा कितनी आती है सर। फिर उसको एक जगह इस फाइल में मैंने नोट किया है, तो इस फाइल में मैंने नोट किया है सर। फिर ऐसे मैं डायमीटर की वैल्यू निकालूंगा इस एक सर्कल की, ऐसे फिर मैं चारों सर्कल की वैल्यू निकालूंगा तो उनका फिर रेशियो निकालूंगा। तो चाहे डिफरेंट सरकमफ्रेंस के या डिफरेंट डायमीटर के सर्कल हों लेकिन उनका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रही जो पाई। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।